आज हम एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन सीखेंगे। यहाँ पे वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। देखो, इस फंक्शन का नाम वर्टिकल लुकअप है। ये क्या करेगा, हमें वर्टिकली डेटा को शो करेगा। तो इसका फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट, सबसे पहले यहाँ पर शो कर रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स डेटा का जो भी फर्स्ट कॉलम होगा जिसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को देखना है वो हमारी लुकअप वैल्यू होती है। तो जैसे डेटा का फर्स्ट कॉलम क्या है, हमारे पास नेम है, तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद टेबल एरे मीन्स आपका डेटा है क्या, तो हमारा ये डेटा है। टोटल डेटा को हम क्या करेंगे, कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो, हमें देखना क्या है, टोटल देखना है। तो टोटल के लिए कॉलम नंबर काउंट करते हैं। टोटल कौन से कॉलम नंबर पर है, तो फर्स्ट कॉलम नेम, सेकंड हिंदी, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। मैंने यहाँ पर लिखा 7 और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया। ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अमित। अमित लिखने के बाद जब मैं एंटर करूँगी तो यहाँ पे देखो अमित का टोटल दिखा दिया। इसी तरीके से अगर मैं लिखती हूँ अदिति तो अदिति का टोटल दिखा देगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो रोशन तो रोशन का टोटल दिखा देगा यहाँ पे। तो आपको जो भी देखना है इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगाकर कोई भी डेटा देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो भी हम नाम लिखें उसका पूरा कंप्लीट डेटा देखना है हमें। तो आप क्या करोगे, इस कंप्लीट डेटा को देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इक्वल वी लुकअप। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू हमारी नेम है, क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग हमें डेटा देखना है और फर्स्ट कॉलम डेटा का नेम ही है। इसको हम लोग F4 से फिक्स कर देंगे। फिक्स मीन्स वो सेल चेंज नहीं होगा। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे और इस डेटा को भी हम लोग F4 से फिक्स करेंगे। डेटा फिक्स हो गया। देन अब यहाँ पे कॉलम बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे हमें कॉलम का नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें हिंदी कॉलम का डेटा देखना है। हिंदी पे कितने मार्क्स है, मतलब अमित, रोशन, शेल्विन, अदिति, रिहान के। देन ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इसको हम फिक्स नहीं करेंगे। देन कॉमा 0 लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे और फिर हम इसको कर देंगे ड्रैग। अब देखो, जो भी नाम मैं यहाँ पे लिखूंगी अदिति, तो देखो अदिति का टोटल आ गया। अदिति का हिंदी के भी मार्क्स शो कर रहा है, इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी, एसएसटी के भी 9 मार्क्स साइंस में और टोटल में 122 मार्क्स। ऐसे ही आप जो भी नाम लिखोगे, जैसे मैंने लिखा रिहान, तो रिहान के भी मार्क्स शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप वी लुकअप फॉर्मूला कॉलम के साथ भी यूज़ कर सकते हो। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ 3 सब्जेक्ट्स निकालना है, मतलब मुझे सिर्फ पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट का ही टोटल देखना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वल सम ब्रैकेट, और यहाँ पे भी हम लोग वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे दे देती हूँ नेम, कॉमा, और ये पूरा डेटा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। और मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का टोटल देखना है। और वो 3 सब्जेक्ट मैं ले लेती हूँ, एक मैथ्स, एसएसटी और साइंस। तो कॉलम नंबर देखते हैं। मैथ्स का कॉलम नंबर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, एसएसटी का 5 और साइंस का 6। तो 4, 5, 6, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और 2 ब्रैकेट यहाँ पे, एक बार वी लुकअप का और एक बार सम का ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब कभी भी आप अगर ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो, दैट इट मीन्स कि आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तभी आपको करेक्ट वैल्यू शो होगी। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दोनों एक साथ प्रेस किया, और जैसे ही अब मैं यहाँ पर नेम लिखूँगी अमित, तो मुझे अमित के 3 सब्जेक्ट का टोटल मिल गया। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ अदिति, तो अदिति के 3 सब्जेक्ट का टोटल मिल जाएगा मुझे। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिहान, तो रिहान के 3 सब्जेक्ट का टोटल मिल गया। अब अगर मान लो मुझे सम ना करके मुझे चाहिए एवरेज,
तो आप क्या करोगे, सम की जगह पे आप यहाँ पे एवरेज फार्मूला लिखोगे और एवरेज लिखने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो अब आपका पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट का एवरेज मिलेगा। और एवरेज की जगह पे आप यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट का मतलब आपको 3 सब्जेक्ट्स का मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी फार्मूला वी